तस्वीरों में रोती हुई महिलाएं, बक्से में पड़ा मासूम सा शव और हाथों में डंडे लिए हुए लोग, जिन्हें रोकने को लेकर प्रशासन मौके पर पूरी तरह मुस्तैद है और उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दृश्य है चित्रकूट के बारगढ़ कस्बे का, जहां कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के कारण एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे लेकर लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ अपना विरोध जताया। मृतक के नाना और पड़ोसी की माने तो जिन आरोपियों ने इस घटना का अंजाम दिया था, उन्हें कुछ दिन पहले ही मृतक के नाना ने अपने यहाँ से किराए से निकाला था, जिसे लेकर उन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मासूम बच्चे की जान ले ली। वो हमारे घर के बगल में एक दुकानदार है जो जात का मुसलमान है, वो बक्से का दुकान करता है। उसी ने हमारे नाती को 6 बजे शाम को किडनैप किया, फिर उसको अंजाम दिया घर के अपने अंदर। और हम लोगों को जानकारी 8:30 बजे हुई, जब उसने फ़ोन किया, फिरौती मांगी कि आपका नाती किडनैप हो चुका है और आप 40 लाख रुपए लेके बरगढ़ घाटी में आइए। तब हम लोगों को जानकारी हुई, फिर हम लोगों ने इधर उधर ढूंढना चालू किया। तब कहीं जाके पुलिस आई तो फिर पता लगा। 6 बजे करीब पुलिस आई है तो मिट्टी निकलवाई। घटना यही हुई है कि कुछ मालूम नहीं था, ट्यूशन पढ़ के आया हुआ था, ट्यूशन पढ़ के बैग चाचा के यहाँ रखा, यहीं से लड़का गायब हुआ है। गायब होने के बाद काफी देर बाद पता नहीं उसके पापा के पास फोन गया। फोन आने के बाद उन्होंने उनके पापा से फिरौती मांगी, 40 लाख का दीजिए पैसा, हम आपका लड़का किडनैप करे हैं। उसके बाद से हाहाकार मचने लगी, सब लोग आके देखने लगे, सुनने लगे। बच्चा आज सुबह 6 बजे मिला, उसके गले में फांसी का फंदा था और उसको हम लोग देखे नहीं, पुलिस वाले कैसे निकाले, बक्सा के ऊपर लेटा दी, तब हम लोग देखे। वही पुलिस की माने तो इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इस दौरान वे लोकेशन के आधार पर परानू बाबा क्षेत्र पहुंची, जहां उन आरोपियों की लोकेशन मिली थी, जिन्हें देख आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई। वहीं एक आरोपी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। रात में 8:30 बजे के आसपास और फिर उसके 7-8 मिनट 10 मिनट बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा था। पहली बार में उन्होंने कहा किसका बेटा, तो उनका तेरा, और काफी काट। दोबारा जब फ़ोन किया तो कहा तेरा बेटा मेरे पास है, चाहते तो 40 लाख रुपये लेके आओ। उन्होंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा मौजूद। उसको फ़ोन काट दिया, ये भी कहा कि 1 घंटे तक। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और 1 घंटे के भीतर पूरे जनपद का फोर्स, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट तथा बागा की एसओजी, प्रयागराज से एसटीएफ की टीम, सभी लोग यहाँ आए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हमारी संदेह की सुई जिधर जा रही थी, लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद वादी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसका एक किराएदार, जिसे उन्होंने दिसंबर में किराएदारी से अलग किया है, किराएदारी के भुगतान और कुछ उधार के पैसों के लेन देन को उससे उनका थोड़ी अनबन हो गई थी। अभी कुछ पैसे बात, क्योंकि हमारी भी सर्विलांस की सुई वही जा रही थी, उनका भी संदेह था, तो फिर इस पर और हम लोगों ने कार्यवाही की। उनके पुराने किराएदार ने अपने एक और अपराधी साथी, जिसके पूर्व में भी हत्या में शामिल होने का जुर्म है, के साथ मिलकर के इनके बेटे को अगवा किया, गले में रस्सी का फंदा कस करके मार दिया और वहीं घर के पास ही एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो जब पूछताछ में इन्होंने बताया कि जुर्म स्वीकार किया और बरामदगी के लिए ये पुलिस को गुमराह करके परानू बाबा के जंगल की ओर ले गए। वहाँ इन्होंने इधर उधर घुमाया और अंततः एक मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, वो उसका सिम बरामद हुआ। डेड बॉडी में फिर आनाकानी करते हुए इसी बीच इन्होंने पुलिस का असलहा छीन के पुलिस पर हमले की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक
मौत को प्राप्त हो गया। दूसरे का उपचार डॉक्टरों ने रिफर कर दिया हायर सेंटर प्रयागराज में। गौरतलब है कि उन आरोपियों को वो मासूम भी जानता था, लेकिन उसे ये यकीन नहीं था कि वो जिस पर भरोसा कर उनके साथ जा रहा है वो उसकी जान ले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।